हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं आपके साथ आरिफ सैदी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं हम धीरे धीरे अपनी वीडियो में इनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी सारी टर्म होती हैं, तो ये सारी टर्म्स कंप्लीट करने में, इन सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए हम बड़ी बड़ी वीडियो ना बना करके छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हर एक टर्म्स आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट टर्म बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, किसको बिजनेस कहा जाता है? तो बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस का मतलब होता है कि प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज से किया गया कोई भी कार्य बिजनेस होता है। प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज से किया जाने वाला कोई भी जो कार्य होता है उसे बिजनेस कहा जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई मिस्टर राहुल है, कोई है मिस्टर राहुल, और इन्होंने मिस्टर राहुल ने क्या किया, इन्होंने कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, इन पार्ट को मार्केट में सेल करने का काम शुरू कर दिया। इन पार्ट्स को मार्केट में सेल करने का काम शुरू कर दिया। तो ये इन कंप्यूटर पार्ट्स को कहीं ना कहीं से परचेज करके लाते होंगे, और जब ये परचेज करके लाते हैं तो किसी दूसरी जगह पर ले जाकर के इनको बेच देते हैं। तो ये जो काम करने का इनका मेन पर्पस है वो क्या है, वो है कि ये प्रॉफिट कमाए। तो अगर ये प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कोई भी काम करेंगे तो उसको बोला जाएगा बिजनेस। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज से जितने भी काम किए जाते हैं उनको हम बिजनेस कहते हैं। चाहे वो काम हम प्रॉफिट परचेज करने के लिए सेल एंड परचेज करके कर रहे हो, या प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कोई सर्विस हम किसी को देते हो, चाहे हम किसी को सर्विस दें या हम किसी को गुड्स का सेल एंड परचेज करें, तो भी वो हमारे लिए बिजनेस माना जाएगा। सेकंड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस में होने वाली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो सेकंड टर्म हमारी यहां पर बन जाती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया, हिंदी में इसे बोल सकते हैं लेन देन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस चलेगा किस चीज से? बिजनेस चलेगा ट्रांजैक्शन से। तुमने कोई गुड्स कहीं से परचेज किया और उसी गुड्स को कहीं ले जाकर के बेच दिया। तो बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उन सभी एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। केवल ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि गुड्स को परचेज कर लेना या गुड्स को बेच देना। अगर तुम्हारी एसेट्स है और उस एसेट्स पर तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो वो भी तुम्हारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। तुम्हारी अगर कोई डेटर्स हैं, उन डेटर्स से तुम्हारे पास कैश आता है तो वो भी तुम्हारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। तुम अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट अगर चार्ज करते हो तो वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अगर इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की हम बात करें तो इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। इन्हें कह सकते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, एक तो इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस हब के अंदर ही अंदर की जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एसेट्स पर डेट लगा देना, कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा देना, ये ट्रांजैक्शन है जो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस के अंदर होती है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो बिजनेस के बाहर होती है। जैसे तुम गुड्स परचेज करके ले आते हो, तुम स्टेशनरी परचेज करके ले आते हो, तुमने कोई एसेट्स परचेज कर ली, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। अब ये जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती हैं ये भी दो टाइप्स की होती हैं, एक कैश में हो सकती है और एक क्रेडिट में हो सकती है। भाई कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन जो तुमने नकद में की हो, कैश में की हो, तुमने कहीं से बिल्डिंग परचेज की और उस बिल्डिंग को परचेज जितने में भी किया उसका कैश में पेमेंट कर दिया। तुमने अगर बिल्डिंग परचेज की तो कैश में पेमेंट ना करके वो तुमने उधार खरीदी है यानी क्रेडिट खरीदी है, तुम पेमेंट करोगे लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद इसका पेमेंट करोगे। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
तो हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की वो दो टाइप्स की होती है, इंटरनल जो बिजनेस के अंदर की ट्रांजैक्शन होती है, एक्सटर्नल जो बिजनेस से बाहर की ट्रांजैक्शन होती है। और ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन को हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक कैश में और एक क्रेडिट में। अगर किसी चीज को परचेज करते समय हम कैश का पेमेंट करते हैं या सेल करते समय कैश रिसीव करते हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। और अगर सेल या परचेज करते समय ना तो कैश हमारे पास आता है ना कैश हमारे पास से जाता है, हम उधार में उस माल को बेच देते हैं या उधार में खरीद लेते हैं, तो इनको बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही होती है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है, इसलिए इन ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, और नेक्स्ट टर्म जो है नंबर 3 पर वो होती है कैपिटल। नेक्स्ट टर्म क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं भाई? अभी हम बात कर रहे थे मिस्टर राहुल की कि इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया कंप्यूटर पार्ट्स का। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया कंप्यूटर पार्ट्स का, जो इन्होंने किसी मार्केट से कंप्यूटर के पार्ट को परचेज करते थे और किसी दूसरी जगह पर जहां पर भी इनकी शॉप है वहां जाकर के इसको बेच देते। तो ये इनका बिजनेस है। ये बिजनेस इन्होंने क्यों किया है? इनका एक ही मेन पर्पस है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पस से किया जाने वाला कोई भी काम बिजनेस होता है। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या इन्हें इस बिजनेस में शुरू में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा या नहीं? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो मिस्टर राहुल है, इन्होंने क्या किया, इस कंप्यूटर के बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्होंने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो जितनी भी अमाउंट किसी बिजनेस को शुरू करते समय हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, शुरू में ही लगाते हैं, उस वाली अमाउंट को बोला जाता है कैपिटल। यानी जितना भी पैसा बिजनेस को शुरू करते समय हम बिजनेस में लगाते हैं उस अमाउंट को क्या बोलेंगे? हम कैपिटल बोलेंगे। तुमने सपोज करो कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया, तुमने क्लॉथ्स का बिजनेस शुरू किया, तुमने साइकिल का बिजनेस शुरू किया, तो उन बिजनेस को शुरू करने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग में कैश की नीड पड़ेगी। बिना कैश के तुम बिल्डिंग नहीं परचेज कर पाओगे, बिना कैश के तुम ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज नहीं कर पाओगे, बिना कैश के तुम और कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, बिना कैश के तुम गुड्स को परचेज नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें कैश की नीड पड़ेगी। तो किसी भी बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है उसी पैसे को बोला जाता है कैपिटल। क्या कहते हैं उस पैसे को? हम कैपिटल कहते हैं। 4th नंबर पर चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है या नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए वो होती है ड्राइंग। अब ड्राइंग किसे कहा जाता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है भाई? अगर मिस्टर राहुल ने, हमने एग्जांपल मिस्टर राहुल का लिया हुआ है कि अगर मिस्टर राहुल ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए तो वो तो उनकी कैपिटल हो गई, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी पैसे लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कैपिटल के बैलेंस होता है, कैपिटल कहा जाता है। ड्राइंग किसे कहा जाता है? ड्राइंग का मतलब होता है कि जब सारे पैसे बिजनेसमैन ने कहां लगा दिए? अपने बिजनेस में लगा दिए, जिसे हमने कैपिटल का नाम दे दिया। अब उस बिजनेसमैन की कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे। हो सकता है उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी हो सकता है उसे अपने लिए कोई पर्सनल कार परचेज करके लानी हो सकता है उसे अपनी लड़की की शादी करनी हो, कुछ भी पर्सनल एक्सपेंसेस उसके निकल करके आ सकते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए अपने बिजनेस से जितने भी अमाउंट विड्रॉ करता है, जितने भी पैसे निकालता है, मिस्टर राहुल है, इन्होंने क्या किया? मान लेते हैं कि इनकी लड़की की शादी है, तो इनकी लड़की की शादी के लिए इन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए, यानी कुछ पैसे क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो अगर ये कुछ पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। क्या बोला जाएगा? उसको ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। तो ड्रॉइंग का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो एक बार फिर से हम इन सारी चारों टर्म को, जो 4 टर्म आपके सामने लिखी गई हैं, इन चारों टर्म को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था बिजनेस को। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया जाने वाला कोई भी काम बिजनेस होता है। तुम्हें प्रॉफिट कमाना है, चाहे तुम किसी चीज को बेच करके प्रॉफिट कमाओ या कोई सर्विस दे करके किसी को प्रॉफिट कमाओ, तो ये सारी एक्टिविटी जो होती है तुम्हारी बिजनेस मानी जाती है। सेकंड नंबर पर आता है ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस जब तुम करोगे तो ट्रांजैक्शन तो होनी है, तुम्हें गुड्स परचेज करना पड़ सकता है, बिल्डिंग परचेज करनी पड़ सकती है, अपनी बिल्डिंग पर डेट लगानी पड़ सकती है, अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ सकता है, डेटर्स से कैश का पेमेंट लेना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को कैश का पेमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को, तुम्हें अपने वर्कर को वेजेस का
पेमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होती रहती है। ट्रांजैक्शन यानी जितने भी काम बिजनेस में होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन टू टाइप्स की होती हैं, इंटरनल जो बिजनेस के अंदर की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस से बाहर की ट्रांजैक्शन होती हैं। और ये जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब अगर हम बिल्डिंग परचेज करते हैं तो कैश में परचेज करते हैं, अगर हम कोई चीज सेल करते हैं तो कैश में सेल करते हैं। और क्रेडिट का मतलब हो गया कि जब हम बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उधार खरीदते हैं, या अगर हम बिल्डिंग को सेल करते हैं तो भी उधार बेचते हैं, ठीक है। तो जब हम उधार में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, और जब हम नगद में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन मानी जाती है। थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय, शुरू करते समय जितना भी पैसा बिजनेस की स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया जाता है उस पैसे को कैपिटल बोला जाता है। हमने कोई बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस को शुरू करते समय हमने उसमें 10 लाख रुपए लगा दिए, जैसे कि मिस्टर राहुल ने यहाँ 10 लाख रुपए लगाए, तो उस लगाए गए 10 लाख रुपए को कैपिटल बोला जाएगा। नेक्स्ट होता है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग किसे कहते हैं? हर एक बिजनेसमैन के अपने कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, उन पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लेता है, अपने बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ कर लेता है, तो उसी अमाउंट को, जो अमाउंट उसने विड्रॉ की है, उसी अमाउंट को बोला जाता है ड्रॉइंग। तो ये 4 टर्म हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं, और आगे की वीडियो में फिर से हम 4 या 5 टर्म डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और अगर ये वीडियो आपकी समझ में आई है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, और ये 4 की 4 टर्म आपकी क्लियर हो चुकी है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।